करेंगे वैद्युतीय गुण। जो विद्युतीय गुण कहिए या वैद्युतीय गुण कहेंगे। तो ठोसों में 3 प्रकार के वैद्युतीय गुण पाए जाते हैं। ठोस के अंदर कितने प्रकार के वैद्युतीय गुण पाए जाते हैं? तो विद्युत का जो गुण होता है वह 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला का नाम है चालक, दूसरा का नाम है अचालक या विद्युत रोधी और तीसरा का नाम है अर्धचालक। अब समझेंगे चालक क्या होते हैं, अचालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। अब यहाँ नीचे लिखेंगे चालक। चालक की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। चालक की 2 परिभाषा है, दो परिभाषाओं के बारे में समझाया जाएगा। तो अच्छे से आप लोग नोट भी करते चलिए साथ में, जिससे क्या होगा, एक अच्छे से आपको क्या होगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो चालक की परिभाषा है वे पदार्थ जिसमें वैद्युतधारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें वैद्युतधारा का प्रवाह होता हो, वैद्युतधारा उसके अंदर बहता हो, उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और जैसे क्या क्या हैं, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है आदि हो जाएगा। तो चालक क्या किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जिसमें वैद्युतधारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जाता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जिसकी चालकता, याद रखेंगे, जिसकी चालकता कितना होता है, 10 के पावर 4 से लेकर के, याद रखेंगे, 10 के पावर 4 से कहाँ तक, 10 के पावर 7 ओम का इनवर्स मीटर का इनवर्स के बीच में होता है, उसे चालक कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ बीच में होता है? 10 के पावर 4 से लेकर के और 10 के पावर 7 जो होते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका मतलब चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर चालक की जो परिभाषा है समझ में आ गया होगा कि इसकी जो चालकताएं होती हैं 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होता है, उसे चालक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अचालक या विद्युत रोधी क्या है। अब इसके बारे में, इसका भी 2 परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों परिभाषा याद हो जाएगा। अब यहाँ कहेंगे वे पदार्थ जिसमें वैद्युतधारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं किया जाता है। अभी इसके ऊपर पढ़े हैं सुगमता पूर्वक किया जाता है, इसमें सुगमता पूर्वक नहीं किया जाता है, उसे ऐसे पदार्थ को अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। तो समझ में आ गया, 2 परिभाषा बहुत आसान है। चालक में क्या बताया गया था, धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक किया जाता है, और अचालक में क्या होता है, धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ को अचालक या विद्युत रोधी कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिसकी चालकता बहुत कम, ध्यान देंगे, इसकी चालकता क्या हो, बहुत कम, 10 के पावर -20 से लेकर के 10 के पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ऐसे चालक को क्या कहेंगे, अचालक कहते हैं। तो क्या होता है, जिसकी चालकता कहाँ से, 10 के पावर -20 से लेकर के 10 के पावर -10 ओम मीटर इनवर्स होता है, उसे अचालक कहते हैं। जैसे क्या हैं, तो फास्फोरस है, लकड़ी है, रबड़ है, सल्फर है, ये सब क्या हैं, अचालक है। इनके अंदर जो है वैद्युतधारा का प्रवाह नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा अचालक या विद्युत रोधी क्या है। अब हम लोग समझेंगे अर्धचालक क्या है, अर्धचालक की परिभाषा समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। अब अर्धचालक क्या है, तो वे पदार्थ जिसमें चालक और अचालक, ध्यान देंगे, चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्ध माने आधा, चालक, इसमें आधा आधा गुण पाए जाते हैं। किसका किसका, आधा मतलब चालक का और अचालक दोनों का गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं या में वे पदार्थ जिनकी चालकता 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे अर्धचालक
कहते हैं। तो अर्धचालक की परिभाषा समझ में आ गया होगा कि क्या बताया गया है कि वे पदार्थ जिसमें चालक का गुण भी हो और अचालक के गुण हो, ऐसे पदार्थ, ऐसे जो हमारे पदार्थ रहेंगे उसे क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। या जिसकी चालकता 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक की परिभाषा। अगर उदाहरण समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल अर्धचालक क्या क्या है, तो जर्मेनियम, याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वह अर्धचालक में आते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। ठोसों में चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोसों में चुंबकीय गुण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठोसों का चुंबकीय गुण कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, अनचुंबकीय, दूसरा का नाम है प्रतिचुंबकीय, और तीसरा का नाम है लौह चुंबकीय, और चौथा का नाम है प्रतिलौह चुंबकीय, और पांचवा का नाम है फेरी चुंबकीय। तो ठोसों में चुंबकीय गुण 5 प्रकार के हैं। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, तब हम लोग तो अब पहला समझेंगे अनचुंबकीय। अनचुंबकीय क्या है, तो पहला, अब इस उत्तर को अपने कॉपी में नोट करते चलिए साथ में, जिससे आपको याद भी हो जाए। तो उत्तर है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कितना आसान उत्तर है। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं और दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित हो जाए, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन O है, कॉपर Cu आपको हो जाएगा डबल चार्ज इसके ऊपर होता है, Fe के ऊपर आपका 3 चार्ज होता है, और Cr मतलब क्रोमियम के ऊपर का चार्ज होता है, 3 चार्ज प्लस 3 चार्ज होते हैं। तो अनचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं समझ में आ गया होगा। परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं। याद रखेंगे कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो दुर्बल रूप से क्या हो, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब समझेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हैं। अब समझेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हैं। तो इसका उत्तर भी ध्यान से समझेंगे अच्छे से और नोट भी करते चलिए साथ में। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे पदार्थ जो किसको, चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे, जब पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में, याद रखें किस दिशा में, विपरीत दिशा में, माने उल्टा दिशा में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ध्यान देंगे, जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, कहेंगे आपका वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ से यह जो दिशा जो है, यह दिशा विपरीत दिशा में क्या हो, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को प्रतिचुंबकीय गुण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय गुण भी कह सकते हैं या प्रतिचुंबक तत्व गुण कह सकते हैं। प्रतिचुंबक तत्व गुण कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है, तो जल होता है, H2O होता है, और NaCl होता है। तो यहाँ यह क्या है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय की परिभाषा ध्यान से समझेंगे। अब लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो कहेंगे वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर,
कि आप देखेंगे वे पदार्थ जो किसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, जब पदार्थ जो हमारे हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो प्रबल रूप से, प्रबल मतलब शक्तिशाली रूप से क्या हो जाए, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ, तथा इस गुण को लौह चुंबकीय गुण या लौह चुंबक तत्व कहते हैं। तो जैसे क्या होगा, लोहा है, कोबाल्ट है और क्या है, निकिल है, इसमें जो होते हैं प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जब यह पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो प्रबल रूप से क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे अब प्रतिलौह चुंबकीय। अब इसका उत्तर को ध्यान देंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे, ले जाने पर विपरीत दिशा में, अब यहाँ देखेंगे किस दिशा में, विपरीत दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। माने प्रतिचुंबकीय का मतलब एक उल्टा कहेंगे, माने विपरीत दिशा में और बहुत तेजी से क्या करेंगे, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को प्रतिलौह चुंबकीय गुण या प्रतिलौह चुंबक तत्व गुण कहते हैं। तो प्रतिलौह चुंबकीय का अर्थ समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो किस क्षेत्र में ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विपरीत दिशा में प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को प्रतिलौह चुंबक तत्व कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, क्या होता है, मैग्नीज जो ऑक्साइड होते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं। और लास्ट है, क्योंकि ठोसों में चुंबकीय गुण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और ये कितने नंबर तक हम पढ़ चुके, चौथे नंबर तक हम लोग पढ़ चुके। अब लास्ट बचा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या हैं, अब इसका उत्तर को समझेंगे। वे पदार्थ, याद रखेंगे, वे पदार्थ जो किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर लौह चुंबकीय के तुलना में, जब वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो लौह चुंबकीय के तुलना में, जो लौह चुंबकीय में अभी पढ़े हैं कि प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे लौह चुंबकीय के तुलना में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से, यहाँ पे जो है दुर्बल रूप से, याद रखेंगे, आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो लौह चुंबकीय के जो अगर तुलना से चलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में उसमें क्या था, प्रबल रूप से था, और इसमें किस रूप से रहेगा, दुर्बल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, तथा इस गुण को क्या कहेंगे, फेरी चुंबक तत्व का गुण कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटाइड होता है, मैग्नेटाइड का सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है। और अगला जो होता है मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र क्या होता है, MgFe2O4 होता है। ये किसका सूत्र है, मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, तो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो फेरी चुंबकीय पदार्थ समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंड सिद्धांत। तो अब समझेंगे जो बैंड सिद्धांत क्या होते हैं। तो बैंड सिद्धांत को याद रखेंगे, किसी भी तत्व में 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं। याद रखेंगे, किसी भी जो तत्व हैं उसमें बैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं।